हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है फर्स्ट लव इट्स यू। इस ड्रामे की ज्यादा रेटिंग थी तो मैंने सोचा इसको आपके साथ एक्सप्लेन किया जाए। एपिसोड का स्टार्ट इस सीन से होता है कि हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम है रुआनजी, वो फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट होती हैं। वो अपना प्रोजेक्ट कर रही होती हैं और जिस तरह से वो अपनी वॉइस ओवर करके फ्री होती हैं तो वहाँ पर एक यान बैठा होता है। तो वो उसे कहती है, ब्रदर यान, मैंने अपना प्रोजेक्ट कर लिया है, मुझे जल्दी है, मैं जा रही हूँ। तो वो उसे कहता है कि ठीक है। इधर से दिखाते हैं कि एक लड़की बार में बैठकर चैटिंग कर रही होती है और वहाँ ही वो कहती है कि वाओ, इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, दिखने में भी कितना हैंडसम होगा। वहाँ पर ही दिखाती है कि रुआनजी आती है, उसका ड्रिंक पी जाती है। तभी वो उसे कहती है कि तुमने मेरा ड्रिंक क्यों पिया है और तुम हो कौन। तभी फिर वो लड़के की आवाज़ में उसे कहती है कि डार्लिंग, इसमें क्या हो गया, तुम मेरा ही तो वेट कर रही थी, हमने 8 बजे जो मिलना था, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तभी वो लड़की कहती है कि क्या टॉमी, ये तुम हो, तुम एक लड़की हो। तभी उसे कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं लड़का हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो उसे बताती है कि तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो कुछ किया था ना, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम टॉटो होता है, उसने रुआनजी को बताया होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड देखो कल तक मेरे साथ था और आज देखो किसके साथ बैठा हुआ है और आइसक्रीम खा रहा है। वहीं वो उसके मुंह पे आइसक्रीम मारती है और कहती है, इस जैसा बदमाश कोई नहीं। वहां पर फिर वो लड़की से कहती है कि तुम्हारा तो ये मसला नहीं था, तुम्हें क्या है। तो वो उसे कहती है कि डार्लिंग, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ तो तुमने ऐसा किया है। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आगे फ्यूचर में कभी भी किसी के बॉयफ्रेंड पर तुम इस तरह से डोरे मत डालना। और वो लड़की गुस्सा होकर चली जाती है और ये यहाँ पर ही मुस्कुराने लग जाती है। जैसे रुआनजी मोबाइल की तरफ देखती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड के बहुत से मैसेज आए हुए थे, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और जल्दी से वो टैक्सी लेती है और उसमें बैठ जाती है। तभी फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड की उसको कॉल आती है और उसको वो लड़ने लग जाती है कि आज मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम अब तक नहीं आई, तुम इतना लेट क्यों हो रही हो। तभी वो उसे तसल्ली देती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचने वाली हूँ। तो वो उसे कहती है, हाँ जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अरेंज किया है, तुम्हें किसी स्पेशल गेस्ट से मिलवाना है। तो वो उसे कहती है कि बर्थडे पार्टी तुम्हारी है लेकिन सरप्राइज तो मुझे दे रही हो, खैर किससे मिलवाना चाहती हो। तो वो उसे कहती है कि सब्र करो, जब आओगी तो खुद ही देख लेना। तो वो फोन रखती है। अब वो भाग कर जाती है होटल में और रूम नंबर पूछकर जैसे ही भाग के जा रही होती तो उसका एक वेटर से धक्का लगता है। तभी फिर वो उसको नीचे सामान वगैरह देकर जैसे ही उठती है तो वो गुजरती है तो दिखाती है कि एक लड़का उसके पास से गुजरता है। अब जैसे ही वो गुजरता है तो इसको लगता है कि वो लड़का जाना पहचाना होगा और वो उसको ही देखने लग जाती है और थोड़ा खो जाती है। वहां पर टॉटो आकर उसे कहने लग जाती है कि ये क्या बात हुई रुआनजी, एक तो तुम इतना ज्यादा लेट आई हो और ऊपर से तुम खोई हुई भी हो। तभी वो उसे बताती है कि टॉटो, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी को देखा है। तभी फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, शायद मैंने गलत देखा हो। तभी फिर वो वहां पर बनाने लग जाती है टॉटो को कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो बर्थडे गर्ल, और उसे सॉरी करती है कि अगर मैं लेट हुई हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से लेट हुई हूँ। तभी फिर वो उसको कान में बताती है कि उसने किस तरह से उस लड़की को धोखा दिया और वो सारा कुछ मजाक बताती है और ये दोनों मुस्कुराने लग जाती हैं। और वहीं टॉटो कहती है कि रुआनजी, ये सब कुछ तुम ही कर सकती हो, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी वो उसे बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ने मुझे फिर बाद में ये झूठ बोलकर एक्सक्यूज किया कि वो लड़की उसकी बड़ी बहन थी। तभी फिर उसको समझाने लग जाती है रुआनजी कि वो लड़का ठीक नहीं है, ना ही तुम्हारे काबिल है। तो वो उसे कहती है, तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। तभी वो कहती है कि रुआनजी, ये क्या बात हुई, आज मेरी बर्थडे है और तुम किस तरह से मुझे लेक्चर दे रही हो। तभी फिर रुआनजी कहती है कि ओके ओके सॉरी, मैं अपने आप को पनिशमेंट भी देती हूँ। वहां पर ही वो पैग्स लेने लग जाती है, ड्रिंक पीती है और सब क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तभी फिर उसको टॉटो रोकती है, कहती है बस करो, इतना ज्यादा ड्रिंक मत लो, और तो मैंने तुम्हें एक स्पेशल गेस्ट से भी मिलवाना है और तुमने पी रखी है। तभी वो उसे कहती है, तुमने आखिर मुझे किससे मिलवाना है। तभी फिर टॉटो कहती है कि ठहरो, अभी बताती हूँ, वो देखो वो आ रहा है। तभी दिखाते हैं कि वहां पर ही हमारी मेन लीड हीरोइन जिसका नाम है कीजान, वो एंटर करते हैं। जैसे ही वो वहां पर एंटर करता है तो वहां पर ही दिखाते हैं कि हमारी मेन लीड हीरोइन रुआनजी उसको देखकर खो जाती है, यानी कि इनका कोई पास्ट होता है। अब रुआनजी उसकी तरफ देखी जा रही होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रुआनजी और कीजन स्टेज पर इकट्ठे सिंगिंग भी कर रहे होते हैं। और फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि ये लेटर लिख रही होती है कि कीजन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तभी वो कार्ड्स वगैरह लेकर जाने लगती है तो दिखाती हैं कि कीजन किसी लड़की के साथ खड़ा होता है और उसे ये कहता है कि कल की हमारी फ्लाइट है, तो तुमने अपनी पैकिंग कर ली है ना। तो उसे कहती, हाँ मैंने तो कर ली है, क्या तुमने रुआनजी को कुछ बताया है। तो उसे कहता है कि नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं हुई, मैं उसे किस तरह से बताऊँ। तभी फिर वहाँ पर उसका दिल टूट जाता है और उसके वो सारे गिफ्ट्स भी फेंक देती है। अब वो जिस तरह से उसको देख रही होती है तो दिखाते हैं वहां पर ही कीजन आकर बैठता है। तभी टॉटो कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो, तो आज बहुत अच्छा टाइम है तुम लोगों को दे रही हूँ, तुम लोग इकट्ठे बैठकर बातें करो। और वहां से टॉटो चली जाती है। अब ये दोनों बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं। वहां पर ही फिर दिखाते हैं कि ये दोनों इकट्ठे ड्रिंक को पकड़ने लगते हैं। तो वहां पर ही रुआनजी उसे कहती है कि पहले तुम ड्रिंक ले लो। तो वो कहता है ठीक है। अब दोबारा से ये लोग बिल्कुल खामोश बैठे होते हैं तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर
बहुत टाइम से बैठी हो? तो उसे कहती है नहीं। तभी फिर से खामोशी हो जाती है। तो ये सिर्फ कहती है कि तुम चाइना कब वापस आए? तो उसे कहता है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं। फिर वो उससे पूछती है कि तुम अब यहाँ ही रहोगे क्या किसी काम से आए हो? तो उसे कहता है कि काम से आया भी हूँ और नहीं भी। फिर उसे बताता है कि खैर अब मेरा प्लान है कि मैं चाइना ही स्टे करूंगा। तो उसे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी दिखाते हैं कि फिर से खामोशी हो जाती है और अचानक से एक रिंगटोन बजती है मोबाइल पर और दोनों उस सेलफोन को उठाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। यानी इस रिंगटोन के पीछे भी एक कहानी होती है। अब 2 इयर्स पहले का दिखाया जाता है कि रुआनजी कीजन के पास आती है और उसे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, हम एक ही स्कूल में तो पढ़ते आए हैं, तो तुम मेरी हेल्प तो कर सकते हो, हम फ्रेंड्स भी हैं। तो उसे कहता है फिर तुम क्या ट्रीट दोगी? तो उसे कहती है कि 1 वीक तक रेस्टोरेंट का फ्री खाना दूंगी। तो उसे कहता है कि नहीं। तभी उसे बनाने लग जाती है कि नहीं तुम मेरे साथ परफॉर्म कर लो, उसके बाद तुम्हें मैं बहुत स्पेशल गिफ्ट दूंगी, और वो उसको डील करके चली जाती है। अब दिखाते हैं कि कीजन बैठा होता है, वहाँ पर ही आती है रुआनजी और उसको कहती है कि ये देखो जो हमने कंपटीशन किया था उसमें हम फर्स्ट आए हैं। तो वो उसको सर्टिफिकेट देती है और वहाँ पर ही वो उसको कहता है अच्छा यही गिफ्ट तुमने मुझे देना था? तो उसे कहती कि नहीं नहीं ये गिफ्ट नहीं देना था, जो देना था वो मैंने तुम्हारे मोबाइल में सेंड कर दिया है। तो दिखाते हैं कि वो एक रिंगटोन उसको सेंड करती है जिसे वो प्ले करता है। तो उससे कहती है कि मुझे 1 वीक लगा इस रिंगटोन को तैयार करने में, इसमें एक ही वर्ड है जो कि बोला जा रहा है और ऐसी रिंगटोन किसी के पास नहीं, तो तुम्हें पसंद आया ना? तो उसे कहता है हाँ मुझे बहुत पसंद आया। तभी फिर वो यही सोच रही होती है फ्लैशबैक में निकलने के बाद कि इसने अभी तक ये वो रिंगटोन को चेंज नहीं किया, और वहाँ पर ही उसको एक मास्टर ली लन का मैसेज आ जाता है। तो अब वो उसको रीड ही कर रही होती है। तो उसकी फ्रेंड टाटो आके कहने लग जाती है कि बस करो मोबाइल छोड़ दो। तभी वो कहती है कि क्या तुम मास्टर लीलन को जानती हो? अच्छा तो तुम लोगों के दरमियान कुछ चल रहा है? तभी वो उसे कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरा ऑनलाइन फ्रेंड ही तो है, वो मुझ पर क्यों ध्यान देगा? तभी फिर उसे कहती कि वाओ मुझे लीलन बहुत ज़्यादा पसंद है, देखो आज मैंने तुम्हारी मुलाकात करवा दी है कीजन के साथ, तो तुम भी मुझे लीलन से मिलवा दो ना। तभी फिर उसको देखकर मुस्कुराने लग जाती है और बहुत ज़्यादा रुआनजी ड्रिंक करने लग जाती है। अब रॉनजी ने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है, तो इसकी फ्रेंड कहती है कि एक तो इसने पी रखी है और अपना रूम कार्ड भी भूल गई है। तभी सामने से एक लेडी आती है, उसे कहती है कि ये रूम कार्ड भी भूल गई है, इसको अंदर किसी रूम में छोड़ दो। इधर से दिखाते हैं कि हमारे मेलेडी हीरो नहा रहे होते हैं और जैसे ही वो नहा कर निकलते हैं तो देखते हैं कि बाहर रॉनजी सोफे के पास लेटी हुई होती है। तो उसको देखकर कहते हैं रॉनजी तुम यहाँ? तभी फिर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम गलत रूम में एंटर कर गए हो, उठो यहाँ से। लेकिन वो नशे में होती है, वो उठ नहीं रही होती। तभी वो सोचते हैं कि इसको सोफे पर ऊपर लिटा दूं, और आखिर वो उसको उठाते हैं और सोफे पर लिटा देते हैं। तभी फिर वो उसको प्यार भरी नज़रों से देखते हैं और उसे कहता है कि फाइनली हम दोबारा से मिल रहे हैं। और वहाँ पर ही वो उसके बालों पे हाथ फेरते हैं और फिर बाहर जाकर चेक करते हैं कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आता। तो वापस जैसे ही वो आते तो दिखाते हैं कि रॉनजी सोफे पर नहीं होती। अब उसको ढूंढ ही रहे होते हैं तो पीछे से अचानक से रॉनजी आकर उसको हग करती है और हग करके कहती है कि टाटो हम दोबारा से ड्रिंक करते हैं, वरना जल्दी करो मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। तभी कीजन लड़की की आवाज़ में उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सोफे की तरफ ले जाती हूँ, तुम रेस्ट कर लो। अब वो उसको दोबारा से गोद में उठा के सोफे पर लिटाता है। अब वो जाने लगता है तो रॉनजी उसको दोबारा से अपने करीब करती है। अब वो उसको देख रहा होता है, वो नशे में ही होती है। तभी उसकी आंख खुलती है तो उसे कहती है बदमाश तुम क्या कर रहे हो, और उसे धक्का देती है। तभी फिर वो नशे में अजीबोगरीब हरकत करने लग जाती है। तो अचानक से वो सोफे पे भी चढ़ जाती है और वो उसको रोक भी रहा होता है कि प्लीज तुम गिर जाओगी, ये तुम क्या कर रही हो? तो उसे कहती है क्यों, मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं, क्या तुम कीजन हो? तो उसे कहता है हाँ मैं कीजन ही हूँ। तभी फिर उसे कहती है झूठ मत बोलो। अब वो अजीबोगरीब हरकत कर रही होती है और वो इसको चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि प्लीज नीचे उतर जाओ। और साइड वाले रूम से लोग इसकी बातें सुन रहे होते हैं और वो यही आइडिया कर रहे होते हैं कहीं ये लड़की टेरेस से गिरने की बात तो नहीं कर रही। अब ये इसको बार बार रोक रहा होता है और ये गाना गा के अपने नशे में होती है और हरकतें कर रही होती है। तभी दिखाते हैं कि अचानक से ये गिरने लगती है तो कीजन इसे पकड़ने लगता है तो वो इसके ऊपर आ जाती है। अब जिस तरह से वो इसके ऊपर गिरती है तो ये दोनों प्यार भरी नजर से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और रॉनजी नशे में ही होती है। तभी साइड से रूम से लोग आते हैं और कहने लग जाते हैं कि नहीं जंप मत करना, और वो इन दोनों को इस हालत में देखकर थोड़ा चुप हो जाते हैं। रॉन सो रही होती है तो उसको यन की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि जल्दी से आ जाओ। तो वो उसे कहती है कि क्यों, आज तो मेरा ऑफ डे है। तो उसे कहते हैं कि नहीं आज हमारी कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर ने आना है और उन्होंने मीटिंग अरेंज की है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। अब वो रेडी हो रही होती है और वो कल के बारे में सोचकर एम्बैरेस हो रही होती है कि कीजन के सामने उसने किस तरह की हरकतें की थी और लोगों के आगे उसे किस तरह से एक्सक्यूज करना पड़ा। तभी वो रेडी होकर जा रही होती है तो उसको टाटो मिलती है तो उसे कहती है कि प्लीज तुम मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे ऑलरेडी लेट हो गया है। तो टाटो कहती है मेरी कार तो मेरा कजन लेकर गया हुआ है, उसके साथ कीजन भी है, तो ठहरो मैं कॉल करती हूँ। वो उसको रोक भी रही होती है लेकिन टाटो कॉल करती है अपने कजन को और उसे कहती है कि वो तुम्हें ले जाएगा। अब ये वेटिंग पे खड़ी होती है
तो अचानक से दिखाते कार रुकती है और कीजन वहां से उतरता है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। रॉन उसको देखे जा रही होती है। तभी लोग कार में होते हैं तो अचानक से रॉन को छींक आती है तो कीजन उसको टिश्यू देता है। तो जैसी वो लेती है उसके बाद वो उसको सॉरी करती है और कहती है मैं बाकी सॉरी करती हूँ, कल मैंने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। तभी वो खामोश होता है। तभी आगे से एक बंदा उसे कहने लग जाता है कि सर आप अपने सारी फाइल्स ले ली है ना। तो उसे कहता है हाँ। तभी फिर उसे कहता है लेकिन अजीब इत्तेफाक है, आप एक फाइल घर भूल गए हैं, तो हम क्या उसे दोबारा से ले लें। तभी वो खामोश होता है। तभी वहां पर दिखाते हैं कि कॉल आती है कीजन को और वहां पर ही वो रिंगटोन बजती है तो जल्दी से कीजन उसको बंद कर देता है और वहां पर ही रॉन उसको देख के कहती है कि तुमने अभी तक इस रिंगटोन को बदला नहीं है। तो फिर वो उसे कहते हैं कि नहीं। तभी वो दिल में सोचती है कि ये बंदा तो बिल्कुल पहले जैसा ही है, अगर मुझे पता होता तो मैं इसे ये सवाल ही ना करती। तभी फिर आखिर रॉन को ये लोग ड्रॉप करते हैं। जैसी वो उतरती है तो कीजन उसको पीछे से देखकर मुस्कुराने लगता है। अब रॉन जी ड्रेस वगैरह चेंज करके बैठती है तो पीछे से उसको अचानक से एक आवाज आती है कि तुम इतना लेट क्यों आई हो, तुम आखिर किस टीम से हो। तो वो मुड़कर देखती है तो मोरू होता है उसका कॉलीग। तो उसे कहती है उफ तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा कि हमारी कंपनी के ऑपरेशन डायरेक्टर हैं। तो उसे कहते हैं कि नहीं ये मैं ही तो हूँ। अब वो आपस में इधर उधर की बात कर रहे होते हैं तो वो बात करते करते कहती है कि देखो तुम्हारे सफेद बाल नजर आ रहे हैं। तो वो उसके बाल ठीक करने लग रही होती है तो साइड से दिखाते हैं कि एक शख्स गुजरता है और इनको देखकर वहां से चला जाता है। अब ये दोनों बैठकर आपस में मस्ती कर रहे होते हैं और वहां पर ही यन ब्रदर इन्हें रोक भी रहे होते हैं कि आराम से बात करो, डायरेक्टर आने वाले हैं, तुम लोग थोड़ा सा आराम से नहीं बोल सकते। वहां पर ही अचानक से यन ब्रदर कहने लग जाते हैं कि ओह हमारी कंपनी के डायरेक्टर आ गए हैं, सब इनका वेलकम करो। तो जैसे ही रॉन वहां पर देखती है कि कीजन आ रहा है तो उसे देखकर चौंक ही जाती है और वो बड़े स्टाइल से आ रहे होते हैं और यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है।